I am Dr. Surya Shahin. Today I will teach you research ethics. Research ethics is very important for PhD research scholars. They should know what is research ethics so that they can maintain the high standard during their research process. Research ethics is also important for the aspirants of UGC NET JRF. So many times in UGC NET examination, the question is asked from this topic, research ethics, and students have to answer the question. Understand? So now I come to the point, what is research ethics? Research means discovery of new facts or enhancement in knowledge. And ethics means code of conduct. Understand? Research ethics is made of two words. Research means discovery of new facts or enhancement in knowledge. Understand? And ethics means code of conduct in the performance of any activity. So today I don't want to go into detail what is research because I have already made lectures on research. So if you want to know what is research in detail, you can visit my channel where I have uploaded the lectures about what is research, characteristics of research, objectives of research, and steps of research. So all the relevant lectures from research aptitude where you will find. Now I come to the point, research ethics. Research ethics हर फील्ड में एक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उसे फॉलो करने के लिए. जैसे बिजनेस में अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मार्केटिंग में अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, स्पोर्ट्स में अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, टीचिंग में भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, टीचिंग के भी कुछ एथिक्स होते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ में भी कुछ एथिक्स होते हैं जिसे हम ह्यूमन को फॉलो करने होते हैं. सो अगर आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आएगा एक्चुअली ये एथिक्स होता क्या है. अंडरस्टैंड? ह्यूमन लाइफ में जो एथिक्स होता है, एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊं तो आपको इजीली समझ में आएगी व्हाट इज रिसर्च एथिक्स. Actually, ethics, they are codes of conduct, and ethics in human life tell us how should we behave with others in a society. How should we help the others in a society? Understand? And how do we treat with animals and how do we behave with natural environment? So these are the parts of ethics in human life. हमें अपने समाज में, समाज के लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे पेश आना है, कैसे हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ पेश आना है, कैसे हमें एनिमल्स के साथ सलूक करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ पेश आना है. सो दीज ऑल कम अंडर एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ. अंडरस्टैंड? ये है एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ. सो एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ ऑल्सो इंक्लूड लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, मोरालिटी, responsibility, accountability, and etc. Understand? Now I teach you what is research ethics in research. जैसे मैंने आपको बताया कि हर फील्ड में किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं. जैसे मैंने बोला आपको कि बिजनेस में अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मार्केटिंग में अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, टीचिंग के भी एथिक्स होते हैं, ह्यूमन लाइफ में एथिक्स होते हैं. उसी तरह से रिसर्च में भी एथिक्स होते हैं जो रिसर्चर्स को फॉलो करना होता है. अंडरस्टैंड? सो एथिक्स, दे आर कोड ऑफ कंडक्ट which a researcher has to follow during the research process. What he should follow and what he should not follow, he should know. Understand? So now I will explain one by one what are ethics in research. Understand? So point number 1, research must bring maximum benefits. Understand? तो रिसर्च से ज़्यादा
बेनिफिट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए, और नुकसान हार्म कम से कम या न के बराबर होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो क्योंकि हमें क्या है कि पता है कि रिसर्च का कोई ना कोई पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो उससे हमें फायदा होना चाहिए। रिसर्च को करने से कुछ फायदा होना चाहिए, उसे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव नो साइड इफेक्ट्स, फिजिकल नो फिजिकल हार्म्स, साइकोलॉजिकल हार्म और सोशल हार्म, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए रिसर्च करने से। फिजिकल हार्म नहीं होना चाहिए उस रिसर्च को करने से, साइकोलॉजिकल हार्म नहीं होना चाहिए, और कोई तरह का सोशल हार्म नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? नाउ आई कम टू पॉइंट नंबर 2. A researcher should maintain high standards to ensure that the data are accurate. जो रिसर्चर है उसे इंश्योर होना चाहिए कि उसने जो भी डाटा कलेक्ट किया है वह क्या है, वह एक्यूरेट हो। अंडरस्टैंड? नाउ पॉइंट नंबर 3. A researcher should ensure that the data they have collected have been scientifically investigated and his findings must have objective. मतलब रिसर्चर ने जो कुछ भी डाटा को कलेक्ट किया है वो साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए, और रिसर्च का कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हर रिसर्च का एक पर्पस होता है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि व्हाई दैट रिसर्चर इज डूइंग रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, विदाउट पर्पस देयर इज नो रिसर्च। अंडरस्टैंड? नाउ आई कम टू पॉइंट नंबर 4. Our researcher should not misuse the data information collected. The data and information should only be used for research purpose and not for any other purpose. मतलब रिसर्चर ने जो कुछ भी डाटा को कलेक्ट किया है रिसर्च के इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करने के लिए, उसको उसी पर्पस में यूटिलाइज करना है, उस इंफॉर्मेशन को उसको मिसयूज नहीं करना है। अंडरस्टैंड? जिस इंफॉर्मेशन के लिए रिसर्चर ने डाटा को कलेक्ट किया था उसको सिर्फ और सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन के लिए उसे यूज किया जाना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी डाटा को आप लीक नहीं कर सकते इधर उधर। अंडरस्टैंड? पॉइंट नंबर 5. राइट ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द पार्टिसिपेंट. अंडरस्टैंड? नाउ इस पॉइंट में क्या है कि पार्टिसिपेंट्स को फुल अथॉरिटी होता है, फुल राइट होता है कि वह रिसर्च के किसी भी स्टेज से वह एग्जिट कर सके, वह कर सकता है, उसको फुल फ्रीडम होता है, फुल अथॉरिटी होता है। सो पार्टिसिपेंट्स आर गिवन फुल अथॉरिटी इफ दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दैट रिसर्च प्रोसेस or not. A researcher can't force the participant to participate in his research process. रिसर्च प्रोसेस के दौरान कोई भी रिसर्चर किसी पार्टिसिपेंट को फोर्स नहीं कर सकता है कि आप उस रिसर्च प्रोसेस का पार्ट बन जाओ या पार्टिसिपेंट बन जाओ। सो इट डिपेंड्स ऑन the participants if he or she is willing to be the participant of that research process. Understand? Point number 6. A researcher should be honest and share all the relevant information with the participant so that the participant will understand why that research is being conducted. जो रिसर्चर है उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको ईमानदार होना चाहिए अपने रिसर्च के प्रति। अपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो पार्टिसिपेंट के साथ शेयर कर रहा है उसमें उसको क्या होना चाहिए, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते हैं पार्टिसिपेंट के साथ, ताकि पार्टिसिपेंट को समझ भी ये आना चाहिए क्लियरली कि वह रिसर्च जो है वो क्यों किया जा रहा है। इसलिए कुछ भी रिसर्च रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हाइड नहीं करना चाहिए रिसर्चर को। दैट इज द एथिक्स ऑफ रिसर्च। सो अब क्या है पॉइंट नंबर 7. अ रिसर्चर शुड ट्रीट द पार्टिसिपेंट with dignity and no discrimination should be there. A researcher should not discriminate the participants on the basis of gender, caste, economic, color or financial health. Understand? मतलब रिसर्चर को जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके साथ इक्वल ट्रीट करना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे फॉलो करना है रिसर्च को। अंडरस्टैंड? जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके साथ कलर, कास्ट, हेल्थ,
जेंडर इनके बेस पर उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है रिसर्चर को। अंडरस्टैंड? सो ये 7th पॉइंट था आपका रिसर्च एथिक्स। नाउ पॉइंट नंबर 8, and that is the last point. A researcher should keep in the mind that the information, financial information, personal information provided by the participants should be confidential. A researcher should not share that information with any other outside of his research without the permission of participants. मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो पार्टिसिपेंट जो है शेयर करता है रिसर्चर के साथ, तो वो इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को रिसर्चर बिना परमिशन के, पार्टिसिपेंट के बिना परमिशन के वह कहीं भी उस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकता है, लीक नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो ये सब है आपका रिसर्च एथिक्स। सो दीज आर द कोड, द प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स. So now I hope the concepts are clear here, and thanks for today, and meet you in the next class.